हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर जो एंड किया था दैट वाज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस लॉज। इससे पहले कि हम गैस लॉज पे मूव करें, एक और पॉइंट जो है वो थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद सीधे आते हैं गैस लॉज पे। एंड दैट वर्ड इज़ द गैस पैरामीटर्स। आप इसको गैस पैरामीटर्स कहें या गैस डायमेंशंस कहें या गैस के कैरेक्टरिस्टिक कहें, जो भी आप कहें, या गैस के वेरिएबल्स कहें तो भी आप चल सकता है। गैस पैरामीटर्स जो हैं दैट इंक्लूड्स वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द गैस दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इन चार फैक्टर्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं गैस पैरामीटर्स। गैस कितनी है, मोल। स्पेस कितनी लेती है, वॉल्यूम। क्या प्रेशर एक्सर्ट करती है, P। एंड किस टेम्परेचर पे है, वो उसका T है। तो ये जो चारों जो फैक्टर्स हैं जिसको हम गैस पैरामीटर्स कह रहे हैं, ये आपस में मैथमेटिकली रिलेटेड हैं। इनका जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को ही हम गैस लॉज कहते हैं। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर रहा हूँ ये कि रिलेशनशिप बिटवीन गैस पैरामीटर्स is called गैस लॉज। इनके आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं, इन्हीं रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, गैस लॉज। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम और प्रेशर अगर आपस में रिलेट करेंगे तो वी गेट बॉयल्स लॉ। इसी तरह से वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करेंगे, देन वी हैव अ चार्ल्स लॉ। प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करेंगे तो गैल-लुसैक्स लॉ। इसी तरह से वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करेंगे, नाउ वी कॉल दैट वन एवोगैड्रोस लॉ। अगर हम सबको आपस में अगर हम एक रिलेशन मिलाएंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड अ कंबाइंड गैस लॉ। तो इसको हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, नाउ दिस इज कॉल्ड द बॉयल्स लॉ। अब जो बॉयल्स लॉ है, इसकी स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम फॉर गिवन अमाउंट of a gas at constant temperature is inversely proportional to the applied pressure। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी गैस की अमाउंट को फिक्स लें, since I told you fixed amount of a gas, a given amount of a gas, और उस गैस के टेम्परेचर को भी हम चेंज ना करें, by keeping the number of moles of the gas constant, by keeping the temperature of the gas constant, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब ये भी है कि हम जितने टाइम प्रेशर को बढ़ाएंगे उतने टाइम वॉल्यूम कम होगा, और जितने टाइम प्रेशर को कम करेंगे उतने टाइम वॉल्यूम बढ़ेगा। सपोज अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन आप शेयर करूं कि मैं कहता हूं कि आई एम गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस बाय 10%, तो जो भी एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा, इनिशियल वॉल्यूम होगा गैस का, वो 10% कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय 2-fold, अगर मैं प्रेशर को 2-fold इंक्रीज करता हूँ तो ऐसी सूरत में वॉल्यूम जो होगा वो 2-fold कम हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। एक्चुअल वॉल्यूम का 1/2 हो जाएगा। तो दैट सिंपली मीन कि जितना टाइम प्रेशर चेंज होगा वॉल्यूम उसी हिसाब से चेंज होगा, लेकिन प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा। दैट सिंपल। अच्छा, इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय कीपिंग द N and T कांस्टेंट। इन दोनों फैक्टर को हम यहाँ पर क्या रखते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, वेल तो अब आप देखें कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसको फर्ज करते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 है, और जो हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 जो है उसके साथ रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है मैथमेटिकल फॉर्मेट में और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो लिखी है, ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं। आई थिंक यहाँ तक सबकी पॉइंट क्लियर होगी। अब आते हैं कि अगर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू K/P। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू K/P। प्रोपोर्शनलिटी को हमने रिमूव किया तो हमने क्या लगाया, K। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी फार्मूला बनेगी, नाउ दैट इज PV इज इक्वल टू K।
फार्मूला क्या आया हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू के। अब ये जो पी वी इज इक्वल टू के आया है, आई कैन कंसीडर दिस फार्मूला एज द नंबर 2। ये हमारा फार्मूला नंबर 1 था, इसको सपोज मैं कर रहा हूँ फार्मूला नंबर 2। तो फार्मूला 1 जो थी उसको लेकर मैंने बायल्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया आपके सामने है। अब मैं फार्मूला 2 को लेकर, फार्मूला नंबर 2 को लेकर अब मैं अगर बायल्स लॉ को एक्सप्लेन करूं तो मैं कह सकता हूं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट T, that means the temperature is always constant। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी गैस है, चाहे वो इनिशियल कंडीशन पे हो चाहे फाइनल कंडीशन पे हो, तो उस गैस का जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो हमेशा फिक्स वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। पर ये बात तब साबित होगी जब हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस फिक्स हो और उस गैस का टेम्परेचर भी फिक्स हो, कांस्टेंट हो। बाय कीपिंग द अमाउंट ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो इस बात को समझाने के लिए कि हाउ दैट पीवी इज इक्वल टू के, ये पीवी जो है के ही इक्वल है, ये कैसे है, तो हम यहाँ पर एक सपोजिशन लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि भाई गैस जो है कोई भी हम लेते हैं उसकी एक इनिशियल कंडीशन है, या आप कह सकते हैं उसकी एक इनिशियल स्टेट है, और इसी तरह से हम बाद में बात करेंगे उसकी फाइनल स्टेट की, ठीक है, और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि पीवी जो है वो के ही इक्वल है। वेल, तो सपोज करें कि अगर हमारे पास कोई भी एक गैस है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने कोई भी एक गैस एनक्लोज की हुई है, सपोज टू बी लाइक दैट, ठीक है, और ये पिस्टन है जो कि गैस के ऊपर रखा हुआ है। अब गैस का जो वॉल्यूम है सपोज कर लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि इनिशियल स्टेट है तो हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 वो सपोज टू बी है 2 डेसीमीटर क्यूब, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, और उस गैस का जो प्रेशर है P, ठीक है, गैस का जो प्रेशर है इस पिस्टन की वजह से, ठीक है, आई कैन कंसीडर दिस वन एज अ P1, ठीक है। नाउ दिस इज सपोज टू बी 1 ATM, कोई भी कंसीडरेशन कर सकते हैं, प्रेशर सपोज मैंने कहा 1 ATM है। अगर मैं इनिशियल कंडीशन पे जो प्रेशर है और वॉल्यूम है इसके P और इंटू V, यानी इसके P और V का जो प्रोडक्ट अगर मैं फाउंड करूं तो आप देखेंगे 2 × 1 हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2, और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 2 ATM × डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि प्रेशर ATM में है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। तो हमारी इनिशियल जो प्रोडक्ट है PV की वो क्या आई है, 2 ATM। अब अगर इसी गैस को जो कि सिलेंडर में जो इनक्लोज थी, ठीक है, इसी गैस को अगर मैं प्रेशराइज करूं, इसके प्रेशर को बढ़ाऊं, सपोज मैंने पिस्टन को पुश किया तो पिस्टन जो था वो नीचे आ गया, ठीक है, और गैस का प्रेशर बढ़ गया, तो आप देख सकते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं कि वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 था, सपोज कर लेते हैं कि अब ये वॉल्यूम क्या हो गया V2, इनिशियल प्रेशर P1 था, अब ये इनिशियल प्रेशर चेंज हो गया फाइनल प्रेशर में, चेंज इन प्रेशर में। सपोज मैंने प्रेशर को डबल किया, 1 ATM से प्रेशर को मैंने डबल करके सपोज क्या कर दिया, 2 ATM कर दिया, तो फिर आप जानते हैं कि मैंने जब प्रेशर को डबल किया है तो जो भी इनिशियल वॉल्यूम था वो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा कि इनिशियल वॉल्यूम 2 था तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 ATM। तो अगर मैं P2 और V2 की वैल्यू फाइंड करें, यानी अब जो फाइनल प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का उसकी वैल्यू अगर मैं फाउंड करूं तो बताओ कि ऐसी सूरत में आंसर एक बार फिर जो आएगा वो सेम आएगा, 2 ATM इन डेसीमीटर क्यूब। ये बात ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी गैस जिसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स रखना है, फिर चाहे वो गैस इनिशियल कंडीशन पे हो चाहे फाइनल कंडीशन पे हो, चाहे उसका प्रेशर कम हो चाहे प्रेशर ज़्यादा हो, P × V प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, अब इसमें एक बात और मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर जो PV है जो कि K के इक्वल है, हमें इस K की नेचर को आइडेंटिफाई करना है कि ये K है क्या। अब आप देखें कि हमने जब बायल्स लॉ को एक्सप्लेन किया था तो हमने कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसमें गैस की अमाउंट तो फिक्स थी लेकिन टेम्परेचर भी फिक्स था, ठीक है। इस बात को लेकर मैं कहता हूं कि ये जो PV है ये इक्वल है
ये इक्वल है के, पर के की जो नेचर है वो टी है। के की जो नेचर है यहाँ पर वो क्या है, टी है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि पी वी इज इक्वल टू टी कैसे है, पी वी इज इक्वल टू टी कैसे है, और टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होता है सिस्टम के लिए, कांस्टेंट। हालांकि जनरल गैस इक्वेशन जब लिखते हैं, जनरल गैस इक्वेशन जब लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जनरल गैस इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हालांकि पी वी की नेचर एन आर टी के भी इक्वलेंट है, ठीक है, लेकिन यहां पर फिलहाल बॉयल्स लॉ का एक सर्टेन पोर्शन में ले रहा हूं जिसमें पीवी को सिर्फ टी के साथ कंपेयर करेंगे और प्रूव करेंगे कि पीवी जो है इसका प्रोडक्ट वो हमेशा टी के बराबर आएगा। लेट्स सी। अब इसको एक यूनिट वाइज इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलो सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं प्रेशर। मुझे बताओ कि प्रेशर का यूनिट क्या है। प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू टी। ये किसके इक्वल होना चाहिए, टी के बराबर होना चाहिए। तो आप बताओ कि मीटर का इन्वर्स और ये क्यूब कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर आएगा मीटर, तो हमारे पास आंसर आया न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू टी, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर तो जूल होता है और जूल इज इक्वल टू टी। अब आप देखें कि ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि न्यूटन इंटू मीटर जूल है और जूल किसका यूनिट है, जूल किसका यूनिट है, एनर्जी, ठीक है। अब जूल अगर एनर्जी का यूनिट है तो हम इसको इक्वल टू टी कैसे करें, हम कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने एक पॉइंट पढ़ी है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन सुनी होगी कि अगर हम टेम्परेचर को एज ए एवरेज काइनेटिक एनर्जी लें तो फिर हम टेम्परेचर को एज ए एनर्जी कंसीडर करें तो फिर ये टेम्परेचर जूल की इक्विवेलेंट आ सकता है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जूल में ली जा सकती है। इन दैट सेंस वी आर कंसीडर दिस के एज अ टी। ये जो के है वो एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेचर। मेरे ख्याल में पॉइंट आपकी क्लियर होगी। तो अब जहां कहीं भी बॉयल्स लॉ में के लिखा है वहां आप टी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर के कांस्टेंट जो है वो असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो कि टी के इक्विवेलेंट है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, चलो भाई ये तो आपका हो गया बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ से रिलेटेड एक और चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, बॉयल्स लॉ की। ग्राफ के थ्रू हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो नाउ लेट्स सी। अब अगर हम ग्राफ के थ्रू अगर हम बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करें तो वी कैन ड्रॉ अ वेराइटी ऑफ ग्राफ्स। बहुत सारे ग्राफ्स हम बना सकते हैं। मैं आपको एटलीस्ट 3 ग्राफ जो है, तो चलो अब सीखते हैं कि बॉयल्स लॉ जो है इसको ग्राफ के थ्रू कैसे सीखें। तो ग्राफ तो हम वैसे बहुत सारे बना सकते हैं रिगार्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। तो चलो शुरुआत करते हैं ग्राफ नंबर 1। अब पहला ग्राफ जो है वो हम बनाने जा रहे हैं वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। तो ज़रा देखें, एक है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक ये है हमारी वाई एक्सिस और ये कौन सी है, एक्स एक्सिस, ठीक। अब ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पर प्रेशर भी कंसीडर किया जाएगा 0 और वॉल्यूम जो हमने लिया है वो भी यहाँ पर क्या कंसीडर किया जाएगा, 0। लेकिन याद रखो कि हम बॉयल्स लॉ में जो बात कह रहे हैं वो है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जब हम एन और टी दोनों को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। अच्छा, मैं फ़र्ज़ करता हूँ एन और टी को कांस्टेंट रखता हूँ, मैं ना एन को छेड़ रहा हूँ ना मैं टेम्परेचर को छेड़ रहा हूँ, ठीक है। सपोज कर लेते हैं तो गिवन अमाउंट ऑफ मोल और गिवन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के लिए अगर मैं बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करूं तो मुझे बताओ कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली देख सकते हैं कि प्रेशर जो है इस रेंज में क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा वो ग्रेजुअली क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक। और आप सब जानते हैं कि बॉयल्स लॉ में हमने क्या कहा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अब शुरू में सपोज कर लेते हैं कि प्रेशर जो है वो कम है तो फिर वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा होगा, पर जैसे जैसे प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम जो होगा ये भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम की जो कर्व है वो आप देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई थी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम ग्रेजुअली क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह से जो ग्राफ हमें मिला है, नाउ दैट काइंड ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड अ पैराबोलिक ग्राफ, जो इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस ग्राफ में एक कमी है वो ये
कि वी कैन नॉट अप्लाई दैट पर्टिकुलर टॉपिक द बॉयल्स लॉ ओवर द रियल गैसेस अंडर ऑल कंडीशन। हम बॉयल्स लॉ को रियल गैसेस पे सभी कंडीशंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। यस कि अगर हमारे पास रियल गैस है, अगर उसका प्रेशर बढ़ाते जाएं, नो डाउट उसका वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये भी तो जानते हैं कि रियल गैसेस को अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर तक अगर उसको लेकर जाएं तो रियल गैस के मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ जाएंगे कि अल्टीमेटली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। और ये भी हो सकता है कि जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे तो अपनी जो स्टेट है उसको भी चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही एक रियल गैस अंडर हाई प्रेशर अपनी स्टेट को चेंज करेगी, वहां से फिर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर स्टेट ही चेंज हो गई है। गैस जो है वो कौन सी स्टेट में आ गई है? लिक्विड। दैट मीन्स कि ये वॉल्यूम की जो कर्व है, जो प्रेशर के बढ़ाने से नीचे जा रही है, ये वॉल्यूम की कर्व जो होगी वो एक सर्टेन लिमिट तक तो नीचे जाएगी। बियॉन्ड दैट ये लाइन कभी भी नीचे जाके एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। अगर ये वॉल्यूम की लाइन नीचे जाते हुए एक्स एक्सिस को टच कर ले तो इसका मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया? जीरो हो गया है। पर हम जानते हैं कि रियल गैस का वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ जो है दैट इज 100% ट्रू फॉर द आइडियल गैस। व्हाई? बिकॉज फॉर द आइडियल गैस वॉल्यूम कैन बी कंसीडर नेग्लिजिबल और जीरो, क्योंकि उसका वॉल्यूम हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। पर रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो कभी भी हम जीरो कंसीडर नहीं कर सकते। तो मैं एक जुमला यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि बॉयल्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन रियल गैसेस when pressure is extremely high। जब प्रेशर एक्सट्रीमली हाई होगा तो वहां पर हम क्या है कि हम वहां पर बॉयल्स लॉ को कंप्लीटली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब गैस अपनी स्टेट ही चेंज कर लेती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो आप जरा देखें कि अब हमारे एक पॉइंट हमने ये लिखी है कि भाई इस ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है, और पैराबोलिक ग्राफ में ये बात साबित हो रही है कि वॉल्यूम जो है उसकी लाइन कभी भी नीचे आके एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकती। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ को अगर हम पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक और ग्राफ भी है, एक और तरीका भी है ग्राफ के थ्रू समझाने का। तो ज़रा देखें, फर्ज करो कि अगर मैं एक लेता हूं y एक्सिस और एक x एक्सिस। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि y एक्सिस पे तो हम वॉल्यूम ले लेते हैं v, लेकिन जो आपका x एक्सिस है यहाँ पर प्रेशर के बजाय अगर मैं इनवर्स ऑफ प्रेशर को डिस्क्राइब करूँ या इनवर्स ऑफ प्रेशर को अगर मैं मेंशन करूँ तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनवर्स ऑफ प्रेशर। तो फिर इनवर्स ऑफ प्रेशर अगर x एक्सिस पे लिया है तो आप जानते हैं कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पर इनवर्स ऑफ प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता होगा? बढ़ता होगा। तो मैं कोई भी 3 पॉइंट लेकर बात कर सकता हूँ। सपोज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर अगर प्रेशर 1 है तो 1 का इनवर्स 1, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर 2 है तो 2 का प्रेशर इनवर्स जो 1/2, ठीक है। और 3 है तो ये हो गया 1/3, ठीक है। तो मैं इसको यूं ले लेता हूं कि ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं 1/1, 1/2, 1/3, ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हैं 1/p की, यानी इनवर्स ऑफ प्रेशर की, ठीक है। लेकिन अगर इन वैल्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए, मैं फिलहाल यहां से 1/p हटा रहा हूं क्योंकि मैंने 1/p यहां पर लिख लिया है। तो मैं अगर इन वैल्यू को सॉर्ट आउट करूं, इनको सॉल्व कर लूं, तो आप जानते हैं दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 0.5, ठीक है, एंड दिस विल बी 0.333 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं, ये वैल्यूज मैंने लिखी हैं प्रेशर की। ये इनवर्स है, ये प्रेशर है। आप देख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 3 पॉइंट्स पे वो कौन सा प्रेशर है जो सबसे हाईएस्ट है, प्रेशर हाईएस्ट है, तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा ये, क्योंकि ये वो जगह जहां पर प्रेशर 1 है, जो कि गिवन वैल्यूज में से हाईएस्ट यही है। अगर यहां पर प्रेशर हाईएस्ट है तो यहां पर वॉल्यूम लीस्ट होगा, क्योंकि आपने बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा है? बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा है कि हायर द प्रेशर लोअर द वॉल्यूम। तो फिर हायर प्रेशर पे वॉल्यूम अगर लोअर है तो सपोज वॉल्यूम ये है, ठीक है। पर जैसे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए तो इनवर्स बढ़ा लेकिन प्रेशर कम हुआ, क्योंकि प्रेशर कम हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम बढ़ के ये हो गया है।
और हम आगे बढ़े तो देखा कि इनवर्स ऑफ प्रेशर एक बार फिर बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो एक बार फिर बढ़ा। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। व्हाट काइंड ऑफ अ लाइन वी गेट? स्ट्रेट लाइन। पहले पैराबोलिक ग्राफ मिला था, अब हमारे पास जो ऑप्शन आया है वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अब जब ये स्ट्रेट लाइन आई है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली है, पर ये डायगोनल है। इसका सिंपली मतलब यह है कि इनवर्स ऑफ प्रेशर बढ़ रहा है, इनवर्स ऑफ प्रेशर बढ़ रहा है, साथ साथ आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हम अब हम इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करें बॉयल्स लॉ को, हम यूँ कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्स ऑफ प्रेशर से, ये जो वॉल्यूम है ये इनवर्स ऑफ प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इनवर्स बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा। तो इसको वर्ड्स में अगर लिखा जाए तो इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at constant temperature is directly proportional to the inverse of pressure, तो आई थिंक ये बात समझ आनी चाहिए। प्रीवियस जो पॉइंट थी उसमें हमने कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जबकि अब हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर। बात एक है, सिर्फ अल्फाज की गेम है जो आपको डील करनी है। लफ्ज़ जो हैं वो तो डेफिनेटली चेंज है, लेकिन मतलब इन दोनों का क्या है? सेम है। तो चलो अब शुरू करते हैं एक और ग्राफ, द थर्ड वन, दैट्स इट।